अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। आज आपके सामने जो रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ वो रेमेडी उन लोगों के लिए है कि जिनके तो या तो कुदरती हाथ और पाँव का कलर जो है वो ब्लैक है। अल्लाह ताला का हर रंग ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इंसानी फितरत है कि वो हम लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ और पाँव बहुत गोरे चिट्टे से हों। तो आज जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो स्पेशली हाथ और पाँव के लिए है, जो धूप में टैन हो जाते हैं या वैसे ही जिनका कलर थोड़ा सा डार्क है। अक्सर ये होता है कि हम अपने फेस को तो हर रोज़ फेशियल करवा के, मतलब हर वीक में एक दफ़ा फेशियल करवा के या किसी भी तरह से मसाज करके हम अपने फेस को तो वाइट कर लेते हैं, लेकिन हाथ और पाँव, क्योंकि पाँव की स्किन सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और फिर हाथों की, तो हम उनको उस तरह से वाइट नहीं कर पाते। तो आज रेमेडी जो लेकर आई हूँ वो उन हाथों और पैरों के लिए है जो ब्लैक हैं कुदरती तौर पे या टैन हो चुके हैं धूप में निकलने से, या अक्सर ख़वातीन जो है वो चेहरे का तो थोड़ा सा ख्याल कर लेती हैं, लेकिन घर में काम काज और सफाई सब कुछ करके वो अपने हाथों और पाँव का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हैं। उन लेडीज़ के लिए ये रेमेडी है जिसको आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि आप अगर इसको 3 दिन तक यूज़ करेंगे तो ये मैं नहीं कहती कि आपका रंग एकदम से गोरा चिट्टा हो जाएगा या कुछ ऐसे कोई हो जाएगा कुछ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके हाथों और पैरों पे पड़ेगा। उसके लिए मैं एक तो स्क्रब लेकर आई हूँ आपके लिए और दूसरा एक मास्क है। ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से आप इसको घर में रेडी करेंगे और उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का भी कोई मुश्किल इसका तरीका नहीं है। तो अब मैं आपको मेरे हाल से अपनी जो रेमेडी है उसको रेडी करने का तरीका बता देती हूँ। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो चलिए आइए हम अपनी रेमेडी को रेडी करते हैं। पहले तो एक छोटा बाउल ले लेंगे। इसी बाउल में हम रेडी करेंगे अपना जो है वो स्क्रब। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले रोगने बादाम, आलमंड ऑयल हर घर में अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल तो कुछ ज़्यादा अवेलेबल होता होगा क्योंकि आजकल कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो घर पे बन रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो सब लोग हैं वो अब इन चीज़ों का ख्याल करने लगे हैं कि अब हर घर में ये इस तरह की चीज़ें मौजूद रहें। तो ये है बादाम का तेल। इसकी हमें ज़रूरत है सिर्फ ½ टी स्पून। ये आप देख लें, ½ टी स्पून। और शहद, हनी भी अब तो हर घर में मौजूद है क्योंकि स्मार्ट होने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है और ख़ूबसूरत होने के लिए भी। ये देख लें, शहद खालिस होनी चाहिए प्लीज़, इसका ज़रा आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ख़रीदने से पहले। शहद की हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। शहद बहुत ही अच्छा स्क्रब है। अगर आप और कुछ भी नहीं, सिंपल शहद के साथ अपने फेस, अपने हाथों की, अपने पाँव की स्क्रबिंग करते हैं तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये हमारे पास, ये देखें, ये स्क्रब रेडी हो गई। इसको मिक्स होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये बस मिक्स हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना क्या है। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसके साथ सिर्फ जो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, आपने अपने हाथों पे स्क्रबिंग करनी है, सिंपल। और ले लेना अगर आपको लगे कि ये कम है। स्पेशली
अपने फिंगर्स के जॉइंट्स पे, अपने पाँव के, अपने अच्छा ये सेम जैसे आप हाथ पे मैं अभी कर रही हूँ, आपने सेम ऐसे ही पाँव पे भी इसी तरह से ही इसको अप्लाई करना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा जो है वो मतलब इसके साथ अच्छे से इसको स्क्रब नहीं किया जा रहा, ये ड्राई हो रहा है, तो हल्का सा रोज वाटर आपने स्प्रे करना है। हल्का सा स्प्रे करने के बाद आपने फिर से स्क्रबिंग स्टार्ट कर देनी है। मैंने आपको थोड़ा ये मटेरियल बनाना बताया है, आप चाहें जितना आपका यूज़ हो आप इसको उसी तरह से ही बढ़ा सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को आप ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इस तरह लेना है और कम से कम आपने 10 मिनट तक पाँव को, तो अगर आप 15-20 मिनट भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने 10-15 मिनट अच्छे से स्क्रब करना है। बस आप इसको सेम ऐसे ही यही प्रोसीजर आपने अपने पाँव पे भी करना है, अपने नेल्स अच्छी तरह से, अपनी फिंगर्स अच्छे से आपने इसको स्क्रब कर लेना है 10 से 15 मिनट। अगर 20 मिनट आपके पास इतना टाइम है तो आप इसको 20 मिनट भी कर सकते हैं जी। तो तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट मैंने स्क्रब किया है, क्योंकि आपको दिखाना था तो मैंने अपना जो हैंड है उससे वॉश कर लिया है। आप अभी भी इस पे थोड़ा सा फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इन चीज़ों के ब्लैक होने की नहीं है, लेकिन बाय गॉड फ़र्क पड़ा है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है। तो अब मैं आपको इसका मास्क रेडी करने का तरीका बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सी चीज़ें। सबसे पहले तो एक बाउल, उसके बाद ये है मुल्तानी मिट्टी। प्लीज़ ये चीज़ें लेने से पहले मेक श्योर करें कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो खालिस अच्छी चीज़ें, अच्छे ब्रांड की, जो आपको कम से कम कोई नुकसान ना दें। टू टेबलस्पून हम लोग मुल्तानी मिट्टी लेंगे। टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी ले ली और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन। लेमन के अंदर वो खासियत है कि जो हमारी स्किन के अंदर से भी हमारा जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, कालापन आ जाता है, मैल आ जाती है, ये हमारी स्किन के अंदर से उन चीज़ों को खींच कर बाहर ले आता है। लेमन आप चाहे स्मार्ट होना चाह रहे हो तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है, आपको बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, क्योंकि आजकल लेमन जो है वो बहुत ही अजीब से आ रहे हैं, छोटे छोटे से, उनमें रस भी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनके जो ये सीड्स हैं उनको रिमूव करिएगा। होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, वैसे इनका कोई नुकसान नहीं है। तकरीबन 1 लेमन जाएगा इसमें, क्योंकि ये छोटे छोटे से लेमन है तो मैंने 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। उसके बाद जो लास्ट में जो चीज़ हमें चाहिए, एलोवेरा जेल। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल ले लेना है। ये चीज़ें हमने सब इसमें शामिल कर ली हैं। अब इसको हम करेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करने में भी आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। अगर आप इसके सीड्स निकाल देते हैं लेमन के तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है उसको हम अच्छे से उतार लेते हैं और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मेक श्योर करना है कि ये एक जान हो जाए पूरा पेस्ट। ये देखें, अगर आपको ऐसे लगे कि ये पेस्ट जो है थोड़ा थिक है तो इसमें लेमन वाटर डालना है, लेमन का जूस डालना है। आपने इसके अलावा कुछ और नहीं डालना, ठीक है। बस हमें ये इतना ही पेस्ट, ऐसा ही पेस्ट चाहिए। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, सिंपल। आपने इसको अपने पूरे हाथों पे, दोनों हाथों पे
अभी मैं सिर्फ एक हाथ पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे आपको इसे अप्लाई करने का, नेल्स के ऊपर भी और सब आप अच्छे से इसको, अगर आपके पास ब्रश है तो कोशिश करें कि आप इसको ब्रश के साथ अप्लाई कर लें। बस ये अप्लाई हो गया। अब आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। हवा अगर अच्छी चल रही होगी तो ये 10 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आपने इसको ड्राई होने का वेट करना है। जी, तो ये देखें, ये आपको ड्राई हुआ हुआ मास्क मेरे हाथ पे नज़र आ रहा होगा। अभी मुझे इसको लगाए हुए तकरीबन 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो सिर्फ आपको ये डेमो के तौर पे मैंने दिखा दिया कि आपने कोशिश करना है कि ये फुली ड्राई हो जाए। जिस तरह ये हल्का हल्का सा भी गीला नज़र आ रहा है, ये इतना भी गीला ना रहे, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर मैं हाथ को ऐसे भी कर रही हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन दे रहा है। आपने इसको इतना ही ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने बस इसको वॉश करना है। तो अब मैं वॉश करके आपको दिखा देती हूँ इसका डेमो। आपको रिज़ल्ट थोड़ा सा इसका फ़र्क जो है वो पता चलेगा। तो ठीक है, अब मैं वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। जी, तो हाथ मैंने वॉश कर लिया है। आप ये देख लें, आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। अब पता नहीं मुझे मेरे आपको कोई फ़र्क मेरे दोनों हाथों में कोई कुछ महसूस हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन मुझे वाज़े तौर पे फ़र्क महसूस हो रहा है। और आप यकीन करें, आप ये देख लें अच्छी तरह से कि मैंने जहाँ जहाँ ये अप्लाई किया है मास्क और स्क्रब, डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट इसका मिला है। आप यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगी। आप प्लीज़ इसको यूज़ करें। आपके हाथों को एक तो नरम कर देगा, सॉफ्ट करेगा, वाइट करेगा, खूबसूरत करेगा। सेम प्रोसीजर आपने अपने पाँव के साथ भी करना है इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि, और दूसरी बात ये कि आपने इसको दिन में 2 दफ़ा करना है, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम, कोई भी वक्त आप अपना चूज़ कर लें। दो दफ़ा आपने दिन में इसको अप्लाई किया करना है। इंशाल्लाह 3 दिन में आपको अच्छा खासा फ़र्क जो है वो महसूस होगा। क्योंकि मुझे इतना प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताया कि नहीं है, मतलब ये डार्क चीज़ें मेरे हाथ पे ये ऐसे नहीं है निशान कुछ, लेकिन फिर भी मुझे खुद देखने में फ़र्क महसूस हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस रेमेडी को यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी रेमेडीज़ जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। मज़ीद भी मैं ऐसी रेमेडीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।